जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी कह रहे थे कि सत्संग शेयर करना है और मेरे साथ बहुत से मिरेकल हुए हैं, तो मुझे अपने साथ सबको ही ये बातें, ये जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, ये शेयर करनी थी। तो इसलिए मैंने कहा आप देरी ना करके ना जल्दी सी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो ये सोचते हुए आज मैंने सत्संग किया है। मेरे इन लॉज ने हमें कहा कि जाओ घर बनेगा बाहर, तुम कहीं पे भी रहो, पर अभी ना हम घर बनाएंगे। और मेरे ससुर के साथ मेरे देवर रहते थे और उन दोनों की साठ बाँट थी, पर मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा दूर रहते थे, तो इन्होंने इनसे थोड़ा सा ना दूरी बना ली थी मेरे ससुर ने। तो हमें ऐसा लगता था कि ये घर तो बन रहा है हमारा, पर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा पता नहीं, गुरु जी जाने कैसे क्या होगा। ये तो सब गुरु जी की कृपा थी जो गुरु जी ने हमारा घर बनवाया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु जी जानते हैं कि मैं जिस कमरे में रहती थी या उस कमरे की छत से पानी गिरता था और मैं बहुत परेशान होती थी। मेरे बच्चे सो नहीं पाते थे और हमें इतनी परेशानी होती। जब बारिश आती थी तब तो हम बाल्टियाँ लगाते थे। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मेरा ना घर बहुत ख़राब हो रहा है। तो गुरुजी ने यही सोच के मेरा घर बनवाया होगा। साल भर तक मैं बाहर रही, पर मुझे ना ऐसा लगता था मेरे ससुर जी मुझे पता नहीं घर देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि दोनों बाप बेटे बोलते नहीं थे आपस में और हमेशा इनके बीच में लड़ाइयाँ और दूरियां ही रही हैं। क्योंकि देवर के साथ मेरे ससुर जी का थोड़ा प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो उनको मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा वो दूरी रखते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं गुरुजी महाराज हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरी माँ हो, जबकि मेरे मम्मी पापा हैं, पर मैंने अपने मम्मी पापा को तो दूर इतना नहीं जितना सारी बातें इन्हीं से करना। मेरे माँ बाप तो यही हैं, सब जो हैं सब कुछ यही है। मैंने इन्हीं को सब कुछ अपने आप को अर्पण कर दिया। बाबूजी मानती हूँ, मेरे पापा हैं, सब कुछ यही है, जो कुछ है यही है। तो मैंने इनको यही कहा था बाबूजी कि ना पता नहीं मुझे घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप ही को मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा, आप ही मुझे अंदर घुसाओगे, जैसे भी करोगे आपने करना है। और कोई कुछ मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि मेरे फादर इन लॉ मुझे घर देंगे। मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बातचीत होती नहीं थी और लड़ाइयाँ होती थी। तो हमें ऐसा लगता था कि शायद ही हम घर में जाएंगे अपने। तो एक साल तक मैं रेंट पे रही। मैंने अपने ससुर जी से भी बात करने की कोशिश की कि भाई मैं कब तक रेंट पे रहती रहूँगी, आप घर बन गया है तो अब हम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा पहले पैसे दो, उसके बाद सोचेंगे। तो हमेशा वो यही बोलते थे और पैसे हमारे पास थे नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोरोना के बाद से काम छूटा हुआ था। तो काम तो गुरु जी की कृपा से हमारा घर तो बहुत मौज में चल रहा है, पर ये है कि उनको चाहिए था 10 लाख, तो एकदम से इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। तो मैं तो हाथ जोड़ के गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। मेरे गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया मुझे, इतना ब्लेस किया कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास तो उनके गुणगान करने के लिए शब्द भी नहीं है। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ में साथ दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया मन में कि तू चिंता मत कर। बार बार मैसेज आते, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं करांगा, तू चिंता नहीं करे। मुझे
पिछले हफ्ते 13 सितंबर 13 सितंबर को वेनसडे वाले दिन उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके घर में घुसा दिया। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी मान गए और उन्होंने 10 लाख नहीं 5 लाख में बात हुई, डील हुई कि 5 लाख दे दो और 5 लाख बाद में दे देना जब तुम्हारे पास हो, और ये पैसे भी मैं तुम्हें वापसी कर दूंगा, ये पैसे भी मैं तुम्हारे रखूंगा नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी ने मुझे इतना मेरा साथ दिया, इतना साथ दिया, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बिना कोई बात खराब हुए मुझे घर में बैठा दिया। आज मुझे 1 हफ्ता हो गया। मैं रोज़ सोचती थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, पर घर में ना नए घर में आओ तो बहुत से काम हो जाते हैं, बहुत से शिफ्ट करने के बाद से बहुत से काम निकलते हैं, आज ये आज वो, तो घर में बहुत मैसी सा हो रहा था घर, तो टाइम ही नहीं लग रहा था कि सत्संग शेयर करूं। पर आज मैं ये टाइम निकाल के गुरु जी की कृपा से, ये तो गुरु जी की कृपा है कि मैं आज से सत्संग शेयर कर ही लिया मैंने। मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, मेरे इस सत्संग से बहुतों को जवाब भी मिले होंगे, बहुत अपने आप को इस सत्संग से इस संगत रिलेट कर पाएगी और प्रॉब्लम्स से निकल पाएगी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो मैं यही कह रही हूँ कि बस गुरु जी की कृपा मुझ पे, सब पे बनी रहे। अब उनके सारे बच्चे बहुत 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 खुश रहें, और गुरु जी तो यही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को खुश ही देखना चाहता हूँ, और खुश देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी ना हमेशा अपने बच्चों को बहुत खुश देखना चाहते हैं, वो दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं अपने बच्चों को कि मेरे बच्चे खुश रहें। तो मैं यही कहती हूँ, संगत अपने भी काम नहीं आते। मेरे मम्मी पापा को भी मैंने कितनी बार बोला था मेरे ससुर जी से आके बात करो, पर वो भी नहीं आए। हार के मेरे गुरु जी, मेरे बाऊ जी, मेरे पापा ही मेरे लिए खड़े हुए, मेरे बाऊ जी मेरे लिए खड़े हुए कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे लिए मैं रास्ते निकालूंगा और मैं ही तुझे घर में घुसाऊंगा। मैं आप क्या ही बताऊं, इस चीज़ की खुशी अलग ही है, इस बात की खुशी अलग ही है, मैं अपने घर में ही वापसी आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और जाते जाते मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, तो सभी संगत से यही गुजारिश है कि सब मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरा मालिक। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो। गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, तो मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी है, अब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।